जाना को जब पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे रहती है, तो हालांकि पुलिस वाले तो कैसे भी ऋषि के पास में लेकर के चले जाते हैं, वो इसे घर भी लाता है। लेकिन जैसे कि जो सिचुएशन बनी होती है कि वो अपने पापा को खोज रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे अनिरुद्ध को पता चलती है, तो वो खुद उसके अतीत को खोजने की कोशिश करता है। और यहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ती भी है, क्योंकि देखो घर से गायब है झनक, ये सबको पता चल चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों से ये मदद मांगती है कि मुझे अपने घर जाना है, उन लोगों को तो कुछ पता नहीं होता कि आखिर ये लड़की है कौन, ये कहाँ रहती है। तो वो लोग पुलिस वाले को बुला देता है, पुलिस वाला आता है, वो ऋषि के पास में लेकर के जाता है और इसे तो फाइनली झनक को पहचान लेता है। और वो बहुत गुस्सा भी होता है कि तुम बिना बताए कैसे चली आई, तुम तो फंक्शन में गई थी ना। तो जिस कारण वो बहुत ज़्यादा डांट भी लगाता है। लेकिन बातें धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब ये सारे सिचुएशन वो इसके ऊपर ब्लेम कर देता है कि तुम्हारे कारण कहीं मेरी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, आने वाले समय में मेरी नौकरी भी चली जा सकती है। हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही करके तुम्हारे बाबा को फंसाया हुआ, लेकिन वो तो बच के भाग गए और मैं बुरी तरीके से फंस गया। तुम ये जो कर रही हो बहुत गलत है। ये सब बातें कहने के झनक को बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन ऋषि क्या करता है कि और ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए उसे घर लेकर चलाता है। घर पे भी जब सभी लोग आते हैं, सबके सामने ये सब बहुत ज़्यादा ओमलेट्स करता है। खैर घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें जाने से पहले एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, तुम ऐसे कैसे चले गए। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा झनक को नहीं डांटते। हो सकता है उन्हें जब समझ में आ जाता है कि ये अपने पापा खोज रही है और इसके पापा इसके लिए कितने ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो फिर वो लोग इसे माफ़ कर देंगे इस गलती के लिए। लेकिन मज़ेदार चीज़ तो वेल अनिरुद्ध के साथ में होती है। देखो अनिरुद्ध को जब पता चला होता है कि झनक यहाँ क्या करने के लिए गायब हो गई थी, तो जब उसे पता चलता है कि ये भवानीपुर में अपने पापा खोज रही थी और जैसे कि उसके पापा बहुत बड़ी कोठी थोड़े रिच हैं और वेल उसकी माँ शिरोमणि से, तो ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होती है, तो उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं ये झनक की बेटी तो नहीं ना। तो ये उन सभी चीज़ों को याद भी करता है कि जब मिला था झनक से तो उसके पेट में एक बच्चा था, फिर झनक ने बोला था कि ये आपका बच्चा है, लेकिन इसने तो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो इन सभी चीज़ों के कारण ये बहुत सारा डरने लगता है और ये सोचता है कि इसे खुद ही झनक के अतीत को खोजना होगा। आखिर वो कौन है, क्या उसका झनक के साथ में कोई रिश्ता है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो आगे स्टोरी डाइवर्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। हालांकि अब उससे पहले हो सकता है कि अर्शी को पता चले, हो सकता है कि वो झनक को रोकने की बहुत सारी कोशिशें करेगी, लेकिन मज़ा आने वाली है, जो स्टोरी को डाइवर्ट भी करेगी। बट यहाँ से थोड़ा न थोड़ा अब ऋषि के दिल में भी उसके लिए प्यार जग रहा है, जो मज़ेदार होने वाली है।